दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस देखने वाले हैं। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में कि आपके त्रैमासिक परीक्षा में कौन कौन से अध्याय और टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम कक्षा 11वीं हिंदी में बात करें तो आरओ जो बुक है, आरओ बुक से हम देखें तो आपके केवल और केवल 2 चैप्टर आने हैं। एक कबीर का हो जाएगा हम तो एक एक करी जाना, दूसरा हो जाएगा मीरा का मेरे तो गिरधर गोपाल। तो केवल ये 2 अध्याय आपको तैयार कर लेना है और आपका त्रैमासिक परीक्षा में केवल अगस्त महीने तक का सिलेबस ही कवर करना है। ओके, क्योंकि आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में होगी। ओके, और साथ ही पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तीय रहेगा। तो जो भी आपके टॉपिक होंगे इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे मैं आपको कवर करा दूंगा। और आपके काव्यखंड से कवि परिचय आपको तैयार करना है जो कि आपका 3 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। इसी के साथ ही आगे मैं आपको लेखक परिचय बता रहा हूँ तो वो भी 3 नंबर का आता है। ओके, अब कौन से कवि परिचय पढ़ने हैं, कौन से लेखक परिचय पढ़ने हैं मैं आपको कवर करा दूंगा। बाकी बहुत ज़्यादा सिंपल बात है, केवल और केवल 2 अध्याय आने हैं, एक कबीर का और एक मीरा का। ओके, तो दोनों का आपको अभी कवि परिचय तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद अब देखें हम गद्य खंड से बात करें तो आरोह गद्य खंड में हम बात करते हैं तो इसमें दोस्तों आपके 4 अध्याय आने हैं। नमक का दरोगा जिसके लेखक आपके प्रेमचंद है, फिर मियां नसरुद्दीन, अप्पू के साथ 2.5 साल और विदाई संभाषण। तो ये 4 अध्याय दोस्तों आपको तैयार करने हैं। इसके साथ ही आपको गद्य साहित्य का इतिहास तैयार कर लेना है। गद्य साहित्य का इतिहास का मतलब है आपका देखा होगा कहानी, संस्मरण, एकांकी, निबंध। ये टॉपिक आपके एक क्वेश्चन आता है तो इसी सेक्शन से रहता है। ओके, जिस कहानी उपन्यास में अंतर, एकांकी और नाटक में अंतर, तो ये आपको इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसी के साथ ही आपको लेखक परिचय भी तैयार कर लेना है जो कि 3 नंबर का रहता है। तो मैं आपको अभी मोस्ट बता देता हूँ, प्रेमचंद का आपको तैयार कर लेना, कृष्णा सोबती का। 2 तो आपको एकदम रट के रखना है, 2 में से एक आ जाएगा और 3 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएंगे। कवि परिचय मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मीरा और कबीर 2 हैं ही हैं तो उनका तैयार कर लीजिएगा। तो ये भी आपके 3 नंबर यहाँ से फिक्स हो ही जाएंगे। ओके, बाकी मैं आगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा हर विषय के। ओके, त्रैमासिक परीक्षा के लिए। अब बितान की हम बात करते हैं तो बितान जो पुस्तक है केवल और केवल एक अध्याय आपको तैयार करना है, भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ लता मंगेशकर। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है। अभिव्यक्ति और माध्यम से हम देखें तो आपके 2 अध्याय तैयार करना है, जनसंचार माध्यम, दूसरा है पत्रकारिता के विविध आयाम। अब आ जाते हैं हमारी व्याकरण। ओके, तो व्याकरण में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो आपको निबंध लेखन, पत्र लेखन ये आपको तैयार करना है। आपठित गद्यांश पद्यांश रहने वाला है, काव्य के भेद रहेंगे, फिर अलंकार। अब देखिए अलंकार की आप बात करें तो कई प्रकार के अलंकार होते हैं। ओके, लेकिन केवल और केवल आपको 3 से 4 अलंकार आपको तैयार कर लेना है जो आपकी कक्षा 11वीं के सिलेबस में है। अब कौन कौन से हैं ओके वो मैं आपको आगे बता दूंगा। फिर आपको सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन ये टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको भाव पल्लवन रहने वाला है, शब्द शक्ति। ओके, शब्द शक्ति में उसके शब्द शक्ति के बारे में और शब्द गुण और रस परिचय। रस परिचय में आपको रस की परिभाषा, रस के अंग और बाकी आपने कक्षा 10वीं में भी रस के बारे में दोस्तों पहले भी पढ़ा होगा। ओके, तो ये आपका रहने वाला है कक्षा 11वीं हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। ओके, अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्पेशल पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके। इसमें मैं आपको त्रैमासिक की नहीं अर्धवार्षिक और वार्षिक का फाइनल एग्जाम तक आपकी क्या है कंप्लीट तैयारी कराऊंगा और कंप्लीट आपको क्या है PDF मटेरियल दिया जाएगा। बाकी सिलेबस की आपको PDF डाउनलोड करना है, आप अपनी वेबसाइट anuradhasariclasses.com से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आगे मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस बता दूंगा और अन्य सब्जेक्ट का भी सिलेबस बता दूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं ओके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।